आप देख रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। कोरोना काल के बाद यदि सबसे ज्यादा बढ़ा है तो वह बढ़ा है आर्थिक अपराध, चाहे वह लोन के नाम पर हो, चाहे वह बेरोजगारों के साथ ठगी के नाम पे हो, चाहे वह रीट को लेकर हो, चाहे वह किसी और सरकारी नौकरी को लेकर हो। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही मामले का खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन आपको अचरज होगा कि बाढ़ ही खा गई खेती को। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिसके भरोसे पूरा सिस्टम होता है, उस भरोसेमंद व्यक्ति ने ही आम बेरोजगारों के साथ छल और धोखाधड़ी कारित की है। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के देश के सबसे बड़े उपक्रम भारतीय रेलवे के एक उच्च अधिकारी द्वारा आम बेरोजगारों के साथ की गई धोखाधड़ी और फ्रॉड के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक रेलवे अधिकारी के बारे में, जो कि संभाग लेवल के बड़े अधिकारी है और उनके पिता भी उसी डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने आम व्यक्ति के यानी कि पब्लिक के अंदर इस बात को फैलाया कि उनकी भारतीय रेलवे के अंदर अच्छी पेठ है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और इसी तरह की बात फैलाकर उन्होंने जब स्टाफ नर्स और टिकट कलेक्टर टीसी की जो पोस्ट होती है उसकी जब वैकेंसी निकली तो उसके लिए उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हमारे द्वारा यदि कोई कैंडिडेट जाता है तो वह 100% रूप से वह उस पोस्ट को पा लेगा। इस बात को सुन के कुछ भोले भाले वह गरीब बेरोजगार जिन्हें रोजगार की तलाश थी और उस रोजगार के लिए वह कुछ भी कर सकते थे, ऐसे लोग जब उस रेलवे के उच्चाधिकारी के पास पहुंचे तो उन रेलवे के उच्चाधिकारी ने उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं खुद रेलवे में इतनी बड़ी पोस्ट पर कायम हूं और मेरे पिताजी भी वर्षों तक रेलवे विभाग में काम कर चुके हैं। दिल्ली तक हमारी पहुंच है और यह ऑफलाइन सीधी भर्ती है। आप ये मान कर चल सकते हैं कि 100% आपके जॉब की गारंटी है। लेकिन बात है नीचे से लेकर ऊपर तक के सेटिंग की। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स के लिए 15 लाख रुपए और टिकट कलेक्टर के लिए 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन वह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा और यह राशि भी जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया चलेगी वैसे वैसे आप हमें दे सकते हैं। सीधे साधे ग्रामीण भोले वाले लोग जो रेलवे अधिकारी के पास गए थे, उस रेलवे अधिकारी के पास जिससे बिना अपॉइंटमेंट कोई आम इंसान मिल भी नहीं सकता है। अब उस रेलवे अधिकारी के घर पर ये सारे लोग जाते हैं और एक आवेदन पत्र भरते हैं रेलवे का। आज आपके सामने हम इस प्रकार की एक बहुत ही बड़ी फाइल है, लेकिन हम मुद्दे के कुछ डॉक्यूमेंट आपको जरूर दिखाएंगे कि इस प्रकार का एक रेलवे फॉर्म इन लोगों से भरवाया जाता है। इस प्रकार का रेलवे फॉर्म भरवाकर इन लोगों से राशियां ली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाएंगे उस पर बड़े रेलवे अधिकारियों की छापे लगी हुई है, भारतीय रेलवे का मोनो है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है। यह फॉर्म भरवाने के बाद इन लोगों को अपने एड्रेस पे इस प्रकार का भारत सरकार की सेवार्थ अशोक स्तंभ लगा हुआ और उत्तरी रेलवे के नाम से एक लिफाफा आता है और उस लिफाफे के अंदर होता है कॉल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली आना है। सारे प्रार्थीगण जो पीड़ित हैं, बेरोजगार लोग हैं, वह मेडिकल के लिए दिल्ली जाते हैं। वहां पर भी इनके गिरोह का एक व्यक्ति मौजूद होता है जो इनको मेडिकल एग्जामिनेशन की कैश स्लिप कटवाने के लिए, यानी कि एक रिसिप्ट, ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार की रसीद कटवाने के लिए इनसे लाखों रुपए लेता है। यहाँ के रेलवे अधिकारी अपनी राशि ले चुके थे और कह चुके थे कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको राशियां हमको देनी है। इसके बाद जब इनका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो फिर रेलवे विभाग से इनको इस तरह का
एक लेटर आता है जिसको पीवीआर लेटर कहा जाता है, यानी कि नियुक्ति पत्र। ये नियुक्ति पत्र इन लोगों को जारी होता है, इस पर टर्म एंड कंडीशन लगी होती है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे होता है, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूंगा कि इस पीवीआर लेटर को इन लोगों द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमोदित करवाया जाता है और गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित करवा के ये डॉक्यूमेंट इन लोगों से लिए जाते हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिर से इन्हें लिफाफों के जरिए और लेटर भेजे जाते हैं और इन्हें भेजा जाता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जब एक आम बेरोजगार व्यक्ति को रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी और मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने पर वहां पर मौजूद अधिकारी अगर इनको मिलते हैं, बात करते हैं और इस तरह के भारतीय रेलवे के मोनो वाले, भारतीय रेलवे की छाप वाले, अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले और लिफाफे अगर घर पर एड्रेस पे आते हैं तो निश्चित रूप से हर बेरोजगार यही समझेगा कि मेरा सपना साकार हो रहा है। और इसी चक्कर में ये टुकड़ों टुकड़ों में राशियां जमा कराते रहते हैं। इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद इन्हें कुछ राशि ये जमा नहीं करवा पाते हैं, डिले होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, अपनी खेती बाड़ी गिरवे रखकर लोगों से भारी ब्याज दर पर पैसा लाकर इन सफेद पोश अपराधियों को देते हैं। तो जब वो राशि नहीं दे पाए तो उनके नाम का रेलवे का एक कैंसिलेशन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन में ये पीड़ित लोग कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके इन रेलवे के उच्चाधिकारियों को देते हैं और इसके बाद जब ये देते हैं पेमेंट तो इनको मिलता है पोस्टिंग लेटर और इस पोस्टिंग लेटर में इनको ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस दिया जाता है कि आपको 90 दिन की ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग सेंटर पर आना होगा और इस ट्रेनिंग सेंटर पे इनको बुलाकर वहां पर इन्हें गेस्ट हाउस में रख दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि 2 दिन वेट कीजिए और रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाकर इनको बाहर घुमाकर इनको धनबाद और प्रयागराज जैसे स्थानों पर घुमा फिरा के वापस लाया जाता है। जब ये सारे लोग, मैं आपको ये बात कहूंगा, ये सारे दस्तावेज हैं इनके फ्रॉड के, जिनमें बड़े बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षरों की कूट रचना की है। जो नोटों के बंडल दिए उनकी फोटो मैं आपके सामने कैमरे के सामने दिखा रहा हूं। इसके अलावा जो राशियां इन्होंने इन लोगों के अकाउंट में जमा कराई उनके अकाउंट ट्रांजैक्शन तक मौजूद है और ढेरों बार टुकड़ों में करते हुए इन लोगों ने स्टाफ नर्स के लिए 15 लाख रुपए और टिकट कलेक्टर के रूप में 12 लाख रुपए की राशि इन सफेद पोश अपराधियों को जमा करवा दी। और ये राशियां जमा करवाने के बाद जब इनके हाथ में पोस्टिंग लेटर आया और पोस्टिंग लेटर लेकर जब ये ट्रेनिंग सेंटर पर गए तो वहां जाकर इन्हें एहसास हुआ कि आखिर हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई और हम एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गए। जब इस बात को लेकर सभी प्रार्थीगण मिलकर इन रेलवे के उच्चाधिकारियों के पास गए और पुलिस केस की धमकी दी तो एक छोटा सा अमाउंट इनके द्वारा इन लोगों को वापस दे दिया जाता है और उसके बावजूद शेष अमाउंट के लिए इनके हाथ में चेक थमा दिए जाते हैं और वो चेक बाउंस होते हैं। चेक बाउंस का जब नोटिस जारी होता है तो यह एक फेक अनुबंध निष्पादित करके लोगों से समझौता करने की कोशिश करते हैं लगातार एक लंबे समय से। क्योंकि होता क्या है, ये जो व्यक्ति है जो नौकरी का सपना देखकर इन लोगों को राशियां जमा कराई और इन भारी भारी गाड़ियों में घूमने वाले व्यक्ति से लड़ने के लिए एक आम आदमी नहीं सोच पाता है कि मैं इन लोगों से मुकाबला कर पाऊंगा। आखिर जब इनके सब्र का बांध टूट गया और सब्र का बांध टूटने के बाद जब इन्होंने सोचा कि आखिर हमारी 15 लाख 12 लाख इतनी बड़ी बड़ी राशियां हम सभी लोगों की डूब रही है तो अब हमारे पास कोई अंतिम विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कानून व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकता है। इस मैटर के अंदर एक तगड़ी कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आम पब्लिक को, इस राजस्थान की जनता को ही नहीं पूरे देश की जनता को इस चीज के लिए आगाह करना चाहता हूं। मेरी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कभी यह न सोचे कि किसी विभाग का कोई बड़ा अधिकारी है, उसका पिता उससे बड़ा अधिकारी है, अगर वो कह रहा है कि मेरी पेट इतनी है मैं 100% आपका ये काम करवा दूंगा, तो इस चक्कर में
कभी भी अपने जीवन की जमा पूंजी मत खोइए, अपने खेतीबाड़ी को गिरवे मत रखिए। और यदि कोई आपके साथ इस तरह का फ्रॉड करता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वह कानून व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता, वह सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता, वह न्याय व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता। इस मामले के अंदर हमारे द्वारा एक बड़ी कार्रवाई संस्थित की जा रही है। और आखिर कौन है वह रेलवे के उच्चाधिकारी, कौन है उनके गिरोह के लोग, आखिर कौन है वह पीड़ित, आखिर कौन सा है वह शहर, कौन से संभाग का मामला है जहां के पीड़ितों को लूटा गया। तो इस संदर्भ में जब हमारे द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और अखबार के जरिए और इसी यूट्यूब चैनल के जरिए आप उनका नाम देख पाएंगे। मैं चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारा चैनल देख रहा है, क्योंकि इस मामले के अंदर पूरा राजस्थान पीड़ित है, पूरे राजस्थान के युवा पीड़ित है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्ति इसको शेयर करें, इसको देखें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना इसीलिए जरूरी है ताकि आने वाली हमारे भारत की युवा पीढ़ी के साथ कोई और व्यक्ति इस तरीके से छल और प्रपंचकारिता न करे। एक सफेदपोश अपराधी वह होता है जो पूरी तरीके से वेल एजुकेटेड होता है, पूरी तरीके से सिस्टम को जानता है, लेकिन जानते बूझते वह आम जनता के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी और छल कारित करता है ताकि उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सके। एक आदतन अपराधी अगर कोई कार्रवाई करता है और इस तरह के कृत्य कारित करता है तो निश्चित रूप से सोचने की बात होती है कि वह आदतन अपराधी है। लेकिन जब बात सिस्टम से जुड़े आला अधिकारियों की है तो आम जनता को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। न्याय व्यवस्था प्रत्येक गरीब के लिए बनी हुई है, प्रत्येक अमीर के लिए बनी हुई है, हर वर्ग के लिए बनी हुई है। तो इस मैटर में मैं उन आला अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपने जो किस कृत्य को अंजाम दिया है और जिस पद पर रहते हुए इस कृत्य को अंजाम दिया है, तो हम इस मामले के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए, रेलवे विभाग से जुड़े हुए और पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हर विभाग को यह रिपोर्ट प्रेषित करते हुए उन विभाग से उम्मीद करेंगे कि इन पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने इन युवाओं के सपनों को तार-तार किया है, उनको मरने की स्थिति पे लाकर छोड़ दिया है, उनको न्याय प्राप्त हो सके। अपनी बात को यही समाप्त करते हुए मैं प्रत्येक युवा वर्ग से जो हमारा चैनल देख रहा है, मैं उन्हें कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगला वीडियो देखेंगे आप नए नामों, उन नामों के खुलासों के साथ जिन्होंने छल कारित किया है और एक आम जनता के साथ धोखा किया है। और वह खबर आप अखबार के माध्यम से पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पाएंगे और हमारे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।